श्री सद्गुरु महाराज की जय। चतुराई छोड़कर नाम का सहारा लें। संसार में आमतौर पर हर कोई अपने को दूसरे की अपेक्षा अधिक चतुर और सयाना समझता है, परंतु रहता फिर भी हर कोई दुखी और अशांत है। कारण इसका यह है कि स्वयं को बहुत अधिक चतुर और सयाना समझना यह अहंकार का चिन्ह है और यह मन का एक जाल है जिसमें फंसाकर मन मनुष्य को कभी सुख एवं शांति का श्वास नहीं लेने देता। किंतु जो मनुष्य सारी चतुराई और सयानापन को छोड़कर सद्गुरु के बख्शे हुए सच्चे नाम अथवा शब्द का सहारा ले लेता है, वह सच्चे नाम के प्रताप से सदा सुख शांति से भरपूर रहता है। सत्पुरुषों के वचन में है, मन सम शरी शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन। अर्थात मन के समान संसार में कोई शत्रु नहीं है और संत सद्गुरु के समान संसार में कोई सच्चा हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि मन तो मनुष्य को चतुराइयों और चालाकियों के जाल में फंसाकर दुखी एवं अशांत बनाता है, जबकि संत सद्गुरु जीव को नाम की वह अनमोल दात देते हैं जिसका सुमिरन करने से दुखों, चिंताओं, कल्पनाओं आदि से छुटकारा मिलता है और सच्चे सुख एवं सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। सत्पुरुष गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में है कि यदि मनुष्य ने लाखों चतुराइयाँ और सयानेपन कर लिए और लाखों से मेल मिलाप बना लिया तो इससे क्या? संत सत्पुरुषों की संगति के बिना सच्चे नाम की प्राप्ति नहीं होती और नाम सुमिरन के बिना जीव संतुष्ट नहीं होता और उसके दुख एवं संताप आदि दूर नहीं होते। प्रभु नाम के सुमिरन से ही जीव दुखों आदि से छुटकारा प्राप्त करता है और वह आत्मा का साक्षात्कार करने में सफल होता है। कोई सहस्त्रों चतुराइयाँ करके देख ले, नाम सुमिरन के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए जो दुखों, चिंताओं, कल्पनाओं आदि से छुटकारा पाकर अपना यह जीवन सुख से भरपूर करने का अभिलाषी हो और अपना परलोक भी सुखमय बनाने का इच्छुक हो, तो उसे मन की सयानेपन और चतुराई के चक्कर में न फंसकर सद्गुरु के बख्शे हुए नाम का सहारा लेना चाहिए और अपनी सूरत को पल पल उसमें लीन रखना चाहिए। संत महापुरुष के इन वचनों को सिरोधार्य कर जो सदैव नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़े रखता है, जो चतुराई और सयानेपन नहीं दिखाता और ना तो व्यर्थ के वाद विवाद में फंसता है और ना ही बात बात पर तर्क वितर्क करके अपना समय नष्ट करता है, इसके अतिरिक्त यदि उसे किसी कष्ट अथवा संकट का सामना करना भी पड़े तो वह घबराता नहीं, क्योंकि उसने किसी सांसारिक मनुष्य का नहीं अपितु सच्चे मालिक के सच्चे नाम का सहारा लिया होता है। जिसने सच्चे नाम का सहारा लिया होता है उसे कोई दुख, कोई कष्ट सता नहीं सकता। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन में है कि जिसको बहुत मुश्किल अथवा विपत्ति का सामना करना पड़ जाए और उस समय कोई सहारा देने वाला ना रहे, चारों ओर वह शत्रुओं से घिर जाए, संबंधी, रिश्तेदार अथवा मित्र आदि सब छोड़ जाएं,
सभी आश्रय निराधार सिद्ध हों, उस समय भी यदि मनुष्य के चित्त में परमात्मा का नाम बस जाए तो फिर उसे किसी प्रकार का कष्ट छू भी नहीं सकेगा। गजराज की कथा तो इस विषय में प्रसिद्ध ही है। गजराज बहुत ही शक्तिशाली था और उसके युद्ध में अनेक हाथी और हथनियाँ और बच्चे थे। गर्मी से व्याकुल होकर अपने युद्ध के साथ सरोवर पर गया, जिसका जल बड़ा निर्मल था। वह अपने युद्ध सहित सरोवर में जा घुसा, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस सरोवर में एक अति बलवान ग्राह रहता था। उस ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। यह देखकर उसके सभी साथी सरोवर से बाहर भाग गए। गजराज ने ग्राह से अपना पैर छुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया। काफी देर तक खींचतान चलती रही। अंततः गजराज का बल छिन्न होने लगा। उस विपदा की घड़ी में कोई चारा ना देखकर गजराज ने भगवान का स्मरण किया। बड़े ही आर्त स्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काटकर गजराज को विपदा से बचाया। प्रभु ने गजराज की आर्त पुकार सुनकर उसे महान संकट से बचाया। जो प्रेमी भक्त हर समय उन्हें याद करते हैं, अपनी चित्तवृत्ति को हर समय उनके नाम में जोड़े रखते हैं, केवल नाम का ही जिन्हें आसरा और आधार है, तो मालिक उसके लिए उनकी विपदाएं, उनके संकट नहीं हरेंगे, अवश्य हरेंगे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन में है, तर्क वितर्क करना तथा चतुराई दिखाना, यह सब गुरुमुख भक्त को नहीं आता। वह तो जहाँ जहाँ कठिनाई का अवसर है, वहाँ वहाँ प्रभु नाम का ही सुमिरन करता है। भक्त के लिए मालिक के नाम का सुमिरन ही जप तप, इंद्रिय निग्रह तथा धार्मिक कृत्य है। भक्त जब एक बार मालिक की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह हर तरफ से निर्भय हो जाता है और परम सुख की प्राप्ति करता है। इससे सिद्ध होता है कि जो सौभाग्यशाली मनुष्य नाम का सहारा ले लेता है, नाम सदा उसके अंग संग रहकर प्रत्येक कठिनाई में उसकी सहायता करता है। सतपुरुष श्री अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो मनुष्य अपने चित्त के अंदर मालिक के नाम को बसा लेता है, उसके दुश्मन और दुष्ट लोग झक मारकर रह जाते हैं, परंतु उसका कुछ भी अकुशल नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की सब व्याधियां और विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने उसे जान से मारने का कितना प्रयत्न किया। उसे पहाड़ से गिराया गया, हाथी के पैरों तले कुचलवाने का तथा अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया गया, परंतु उसने मालिक के सच्चे नाम का सहारा ले रखा था, इसलिए उसका बाल बांका भी न हुआ। उसकी सब विपदाएं नाम के प्रताप से टल गईं। ध्रुव ने जिस नाम की ओट पकड़कर उच्च पदवी प्राप्त की और जिस नाम की ओट ग्रहण करने पर प्रहलाद के सारे संकट टल गए, उसी प्रकार हम लोग भी संत सद्गुरु के द्वारा दिए सच्चे नाम की ओट आसरा ग्रहण करें तो सारे संकट टल जाएंगे। आज यदि संसारी मनुष्य दुखी है तो केवल इसलिए कि प्रभु नाम की ओट आसरा ग्रहण करने की अपेक्षा अपनी बुद्धि, सयानापन तथा चतुराई पर
अधिक विश्वास करते हैं। यदि वे अपनी सयानेपन और चतुराई को छोड़कर नाम का आधार ले लें और पल पल नाम का सुमिरन करें, तो नाम सुमिरन के प्रताप से उनकी सब कठिनाइयाँ, सब समस्याएं दूर हो जाएं। तब प्रभु स्वयं उसके रक्षक एवं सहायक बन जाएंगे। सत्पुरुष गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि हे भद्र पुरुषों, केवल एक प्रभु के नाम का ही आस रखो। इससे दुख, भ्रम और भय सब दूर हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह शांति संदेश अक्टूबर 2022 ईस्वी से पढ़ा गया है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।